तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम कुतब का मुताला कर रहे हैं जो कि खुदा की ज़िंदा किताब है, यानी पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक तमाम कुतब का। अभी हम पुराने अहदनामे के मुताला में यसाया की किताब पर हैं जो पहली नबूवती किताब है, और हम 8वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 5 साल के अंदर हम पूरी बाइबल का मुताला मुकम्मल कर लेंगे। हमने नए और पुराने अहदनामे की बहुत सी कुतब का मुताला कर लिया, और अगर आप इस मुताले में पहली बार शरीक होने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप गुज़िश्ता इक़सात से भी फैज़ याब हों। आपको किताब दर किताब तमाम इक़सात इंटरनेट पर मुयस्सर होंगी, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com पर भेजें। हम आपको आपके तमाम सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। इस मुताले का मकसद ये है कि आपके आगे बाइबल को खोला जा सके ताकि आप जान सके कि कलाम क्या कहता है। हम जानते और ईमान रखते हैं कि खुदा के कलाम की तशरीह नूर बख्शती है, ये सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई, आपके हमरा मुताले का लुत्फ आ रहा खुदा है। आपको बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आपके हमरा भी मुताले का लुत्फ आ रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत और दे। आपको भी। भाई यूसुफ, 8वें बाब का मौजू क्या है और इस मौजू के मुताबिक इसकी तकसीम किस तौर पर है? मुझे इस बाब में 3 जबरदस्त जोड़े दिखाई देते हैं। आयात 1 ता 10 में मैं कहूँगा कि 2 दरिया हैं। एक दरिया भलाई का दरिया है और दूसरा दरिया बर्बादी का दरिया है। और फिर आयत 11 से 18 तक 2 तरह के खौफ हैं, खुदावंद का खौफ और फिर दुश्मन का खौफ। और फिर आखिर में 2 मंबे हैं, खुदा का कलाम और दूसरा शरीयत और शहादत है। और दूसरी जानिब अफसू नगर हैं जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि नापाक रूहें हैं, जिनके ताल्लुकात निजस रूहों के साथ थे। सही। ठीक है, अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया कि एक बड़ी तख्ती ले और उस पर लिख, महीर शालाल हाशबज के लिए और 2 दयानतदार गवाहों को, यानी ओरिया काहिन को और जकरिया बिन यबरकिया को शाहिद बना। और मैं नबिया के पास गया और वो हामला हुई और बेटा पैदा हुआ। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उसका नाम महीर शालाल हाशबज रख, क्योंकि इससे पेशतर के ये लड़का अब्बा और अम्मा कहना सीखे, दमिश्क का माल सामरिया की लूट को उठवाकर शाह असूर के हजूर ले जाएंगे। भाई यूसुफ, आप महीर शालाल हाशबज के नाम कुछ कहें। वो कौन था, उसके नाम के क्या मानी है, उसके नाम की अहमियत क्या है? जी, मैं कहूँगा कि जो आयात अभी आपने पढ़ी उससे हम ये समझते हैं, वो यसाया का बेटा था। वो नबिया के पास गया, जो उसकी बीवी थी, वो हामला हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका ये नाम था, और ये नाम तख्ती पर वाज़े लिखा गया। इंसानी तहरीर में महीर शालाल हाशबज लिखा गया। अभी हमल ना ठहरा था, लेकिन खुदावंद ये तस्दीक करना चाहता था कि वो एक निशान है।
جو بعد ازاں وہ ہمیں باب کے آخر میں بتائے گا کہ وہ لڑکے جو خداوند نے مجھے بخشے عجائب و غرائب ہیں۔ تو پھر بیٹے کے اندر جو عجوبہ یا معجزہ ہے وہ کیا ہیں؟ اور یسایہ کے بیٹوں کے نام غور طلب ہیں۔ شایار یا شب یعنی بکیا لوٹے گا، اور اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے کا نام ہے مہیر شلال خاشبز یعنی بربادی میں تیزی، وہ شکار کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے۔ سو بکیا لوٹے گا، ان لوگوں کا بکیا، اور یہ تسلی کا پیغام ہے۔ بہرحال تمام دشمنوں نے یہودا کی سلطنت کے خلاف سازش کی، اور خاص طور پر داؤد کی نسل اور ابن داؤد کے خلاف، جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تباہی بڑی تھی، وہ بربادی کرنے میں تیزی کرتا ہے اور شکار کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے، اور اس نے بتایا کہ وہ بیٹا جو اپنی ماں کے باطن میں ابھی تک موجود نہیں، جب وہ پیدا ہوگا تو اس سے پیشتر کہ وہ لڑکا اماں اور ابا کہنا سیکھے، یعنی 2 یا 3 سال میں دمشق کا مال اور سامریا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور میں لے جائے گا۔ گویا یسایہ کے 2 بیٹوں میں سے ایک یعنی شیار یا شوب نجات اور برکت کی بات کرتا ہے کہ بکیا لوٹے گا، دوسرا بیٹا عدالت کی بات کرتا ہے۔ جی میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنی رائے دیں۔ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا مہیر شالال ہاشبزی 7ویں باب کے نشان کے مطابق معودہ بیٹا ہے۔ کیا نشان کے مطابق یہ معودہ بیٹا ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور یہ بیٹا پیدا ہوا، جو کہ وہ اس عورت کے متعلق جس سے یسایہ نے بیاہ کیا کہتے ہیں، دیکھو ایک کنواری جو نبی کی بیوی تھی۔ لیکن دراصل جب ہم 8ویں آیت پر پہنچتے ہیں تو لکھا ہے، اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمینول چھپ جائے گی۔ یہ ایمینول کون ہے؟ اور جس کی اس نے پچھلے باب میں بات کی کہ کنواری حاملہ ہوگی۔ پر میں کہوں گا، کیا یسایہ کا بیٹا ملکیت رکھتا تھا؟ اور کیا ملک اسرائیل یسایہ کے بیٹے کا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ وہ یسایہ کے خداوند کا ہے؟ ایمینول کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، وہ ملک کا مالک ہے۔ ملک کا مالک۔ سو تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمینول، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمینول وہ بیٹا نہیں جو یسایہ اور اس کی بیوی سے پیدا ہوا، بلکہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، نہ کہ صرف ایک نوجوان یا پھر ایک کنواری لڑکی سے، بلکہ ایک ایسی کنواری سے جو خدا کے منصوبے میں تھی اور جو عورتوں میں مبارک ہے، جس نے ایمینول کو جنم دیا، جس کے معنی ہیں خدا ہمارے ساتھ۔ ایمینول یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان 3 جوڑوں کی طرف بڑھوں جن کا تذکرہ آپ نے کیا، میرے ذہن میں ایک جوڑا ہے 2 لوگوں کا، اوریا کاہن اور زکریا بن یبرکیہ کا۔ میں ان کے متعلق کچھ جاننا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی ان کے متعلق جان سکیں۔ جی، یہ دونوں جیسا کہ وہ کہتا ہے دیندار گواہ ہیں، اور یا کاہن تھا اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دینے والا تھا، اور وہ دیندار اور صادق تھے۔ سو انہوں نے وہ تختی دیکھی جس پر مہیر شالال ہاشبز لکھا تھا، لیکن میں کہوں گا کہ وہ پیشتر ہی سے اس کے گواہ تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یسایہ نے بہت پہلے ہی مہیر شالال ہاشبز کا نام لکھا۔ سو یہ ایک نبوت تھی، یہ ایک نشان یا پھر ایک معجزہ تھا۔ نشان یا معجزہ صرف شایار یا شب نہیں کہ وہ بکیا لوٹ کر آئے گا، بلکہ نشان یا معجزہ یہ بھی ہے کہ ان سب پر عدالت کی جائے گی جنہوں نے داؤد کی مملکت یعنی مسیح کے گھرانے پر حملہ کیا۔ اچھی بات ہے کہ 2 گواہوں کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ دیانتدار ہے، جھوٹے گواہ بھی موجود ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک گمراہ گواہی کس قدر خطرناک ہے۔ بہت سے لوگ پلپٹ پر آ کر خدا کے نمائندے کے طور پر کلام پیش کرتے ہیں۔ دیانتدار گواہ کون سے ہیں اور جھوٹے گواہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، عموماً کہی جانے والی بات یہ ہے کہ وہ جنہوں نے شہادت نہیں پائی، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتوں کی گواہی دیتے ہیں جن کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے نہ دیکھا نہ جی سنا۔ بالکل، انہوں نے کچھ دیکھا سنا نہیں، وہ غلط باتیں کہتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل ایک گواہ کو دیندار اور دیانتدار ہونا چاہیے، اسے وہ گواہی نہیں دینی چاہیے، اسے وہ گواہی نہیں دینی چاہیے جس کا وہ علم نہیں رکھتا۔ اگر اسے کچھ معلوم نہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ دیانتدار گواہ وہ ہے جس نے دیکھا اور سنا۔ دیانتدار گواہ وہ ہے کہ اگر وہ کچھ جانتا ہے تو اسے چھپائے نہ، کیونکہ میں کہوں گا کہ اسے اس کا اعلان کرنا ہے۔ سو وہ سب باتیں جنہیں میں حقیقی طور پر جانتا ہوں، مجھے اس کی منادی کرنی ہے، اور جو میں نہیں جانتا مجھے بتانا ہے میں نہیں جانتا۔ جی ٹھیک ہے، مہمانوں سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا سوال ہے۔ بھائی یوسف ریاض نے شروعات میں یسایہ 8 کی 5ویں آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا
के 2 दरिया हैं। हम उन दरियाओं के मुतालिक जानना चाहेंगे। जी भाई यूसुफ, आपने इस बाब की तकसीम बताते हुए कहा कि 3 जोड़े हैं, जिनमें से पहला जोड़ा दरियाओं का है। 5वीं आयत में इन दरियाओं से क्या मुराद है? जरा छठी आयत को देखें, लिखा है चूंकि उन लोगों ने चश्माए शालूख के आस तरफ पानी को रद्द किया। लफ्ज शालूख का मतलब है सलामती बरदार। उन्होंने सलामती के आहिस्ता रफ पानी को रद्द किया जो खैर बरकत का पानी था। मेरा ख्याल है कि यह हमें जिंदगी के पानी का अक्स दिखाता है, जैसा कि यिर्मयाह 2 में लिखा है, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझे आब हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहरता। उन्होंने तेज रफ पानी को रद्द किया जो सलामती का हामिल और बरदार है। इसलिए अब खुदावंद दरियाए फरात के सख्त शदीद सैलाब को, यानी शाह असूर को, उसकी सारी शौकत को उन पर चढ़ा लाएगा। और उसने शाह असूर को शदीद सैलाब से तशबीह दी और वो अपने सब नालों पर और अपने सब किनारों से बह निकलेगा। और कदीम ज़माने के लोग जो दरियाए नील के सैलाब के दिनों में मौजूद थे वही जानते हैं कि वो सैलाब मुल्क पर कैसा शदीद था। सो कभी तो पानी भलाई है और कभी बर्बाद करने वाला सैलाब। यहाँ शाह असूर यहूदा पर एक सैलाब की मानंद आएगा। वो अपने नालों और सब किनारों से बह निकलेगा और गर्दन तक पहुंच जाएगा। सो ये जरा सा ही इंसान को हलाक कर डालेगा और उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वुसअत ए इमैनुएल छुप जाएगी, क्योंकि जब वो आया तो उन्होंने उसे रद्द किया। सो मैं कहूंगा कि उन्होंने मसीह को रद्द किया और बराबर को चुना जो खूनी और दहशतगर्द था। और जो कोई मसीह को रद्द करता है बराबर को चुनता है। सही, उन्होंने हर दरख्त को रद्द किया, लेकिन आने वाले दिनों में सूखा दरख्त होगा जो उनसे सख्ती से पेश आएगा। क्या ये अल्फाज तारीखी तौर पर पूरे हुए या मुस्तकबिल में इनका इतलाक होना बाकी है? जी, ये तारीखी तौर पर वाक़ई पजीर हुआ और मुस्तकबिल में भी होना बाकी है। और ये उन नबूवतों में से एक है जो दूर और नज़दीक के इतलाक की सिफ़त रखती हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि बाइबल की पहली नबूवत जो कि हनुक की थी, जो आदम की 7वीं पुश्त था, और वो सैलाब से की जाने वाली अदालत के मुतालिक थी। लेकिन उसने ये कहा कि देखो, खुदावंद अपने लाखों मुक़द्दसीन के साथ आया और जब वो दुश्मनों की अदालत के लिए आएगा। सो ये दूर और नज़दीक का इतलाक है। और नज़दीक का इतलाक ये कि असूरी लश्कर ने वहाँ आकर तबाही फेर दी। उसने इसराइल को असीर कर लिया और यहूदा को हरासा किया। बहरहाल बादज़ा मुस्तकबिल में शुमाल का बादशाह जो असूरी है आएगा और वो भी बेहद जुल्म करेगा। और यूएल 2 में लिखा है, उनके आगे ज़मीन बागे अदन की मानंद और उनके पीछे वेरान बियाबान है, तबाही। शुमाल का बादशाह असूरी हर मजदून की जंग में हिस्सा लेने वाले फरीकैन में से एक है, जो कलीसिया के उठा जाने के बाद 7 बरसों के इख्तिताम पर होगी। 9वीं आयत है, लोगों धूम मचाओ पर तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और ए दूर दूर के बाशिंदों सुनो, कमरबंद बांधो पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। कमरबंद बांधो पर तुम्हारे पुर्जे पुर्जे होंगे, तुम मंसूबा बांधो वो बातिल होगा। तुम कुछ कहो और उसे क़याम ना होगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। सब कौमों की इकट्ठा करने का मंसूबा, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े और टुकड़े टुकड़े किया जाएगा क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हम इसमें क्या देखते हैं? जब कौम इकट्ठी होगी तो कहा जाता है कि आप एक लाठी को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 2 या 3 लाठियां इकट्ठी हों तो आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। और आपको मालूम होता है कि ये बहुत मुश्किल है। वो कहता है, कमर बांधो पर तुम्हारे पुर्जे पुर्जे होंगे, तुम मंसूबा बांधते हो पर वो बातिल होगा। तुम कुछ कहो उससे क़याम ना होगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। या एक और तर्जुमे में हम पढ़ते हैं कि इमैनुएल की बदौलत, और इब्रानी में इसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। सो यहाँ अगर आप इसका तर्जुमा ना भी करें तो ये ऐसा ही रहेगा। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि तुम मंसूबा बांधते हो पर वो बातिल होगा, तुम कुछ कहो और उससे क़याम ना होगा। क्यों? क्योंकि इमैनुएल है। आपने 8वीं आयत पर गौर किया, उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वुसअत ए इमैनुएल छुप जाएगी। गोया वो कहना चाहता है कि खुदावंद ये गर्दन तक पहुंच सकता है। गोया खुदा इसके जवाब में कहता है, जो आसमान पर तख्तनशीन है हंसेगा। खुदावंद उनका मजाक उड़ाएगा और वो उनसे कहता है कि तुम मंसूबा बांधते हो पर वो बातिल होगा, तुम कुछ कहो और उससे क़याम ना होगा। क्योंकि इमैनुएल है, तुम उसके खिलाफ खड़े हो रहे हो, जिसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और अगर लोगों के खिलाफ तैयार किया गया हथियार कारआमद नहीं होगा, तो खुदावंद के खिलाफ तैयार किया गया हथियार कैसे कारआमद हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? सही, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। जी बिल्कुल। हम एक रिपोर्ट देखने के बाद मुताले में आगे बढ़े। फरात का पानी खुदा की अदालत को जाहिर करता है।
جو کہ शहलूक के आहिस्ता रूपानी से मुख्तलिफ है। खुदा ने इन दरियाओं के वसीले से लोगों को एक पैगाम दिया, जैसा कि शेक्सपियर ने कहा कि दरख्तों की जुबान होती है, बहती नदियों में किताबें होती हैं, चट्टानें खिताब करती हैं और हर एक शय खुद में एक मुफीद तालीम रखती है। शहलूक एक छोटी सी नदी है जो कि कोहे सेहून और कोहे मूरिया के दरमियान बहती है। ये नदी लोगों को एक पैगाम देती है। नाजरीन, अगर आपके सुनने के कान हैं तो आप इस खूबसूरत पैगाम को सुनेंगे। ये पैगाम जो नदी के बहाव से पैदा होने वाली लतीफ़ मौसीकी से भी ज़्यादा लतीफ़ है। ये फजल की दास्तान है। भाई यूसुफ, आपने 2 दरियाओं का हवाला दिया और हमने जाना कि उन्होंने बतौर कौम शहलूक के आहिस्ता रोपानी को रद्द किया, इसलिए उन पर असूरियों के शदीद सैलाब की सूरत में अदालत की गई। आपने 11वीं आयत की शुरुआत में हमें 2 तरह के खौफ के मुतालिक बताया, खुदा उनका खौफ और दूसरा खौफ कौन सा है? क्योंकि खुदावंद ने जब उसका हाथ मुझ पर गालिब हो उन लोगों की राह में चलने से मुझको मना किया, तो मुझसे यूं फरमाया, तुम उस सब को जिसे ये लोग साजिश कहते हैं साजिश ना कहो। और 12वीं आयत में लिखा है कि जिससे वो डरते हैं तुम ना डरो और ना घबराओ। और आखिस उन 2 बादशाहों से डरा और खुदा से ना डरा। और लिखा है कि तुम रब्बुल फाज ही को कदूस जानो और उसी से डरो और उसी से खाइफ रहो। और जब आप खुदावंद का खौफ रखते हैं तो लोगों से नहीं डरते। अगर आप खुदा का खौफ नहीं रखते तो अफसोस कि आप लोगों का खौफ रखते हैं। और आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं और खुदा का खौफ नहीं करते, हालांकि खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। इसीलिए लिखा है कि वो एक मुकद्दस होगा, लेकिन इसराइल के दोनों घरानों के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर, और यरूशलेम के लोगों के लिए फंदा और दाम होगा। मसीह जो खुद मुकद्दस है आया के हिफाजत और दिफा करे। बहरहाल वो हलीम होकर आया पर उसकी हकारत की गई। यहाँ लिखा है कि वो आया और बहुतेरों के लिए ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो हलीम था और किसी जोरावर शख्सियत के रूप में न आया, बेकार और झूठी बाहरी अजमत के साथ न आया। लेकिन अगर समझते तो जलाल के खुदा को मसलूब ना करते। यहाँ एक इशारा है जहाँ मसीह को ठेस लगने का पत्थर कहा गया। बाइबल में मसीह को चट्टान कहा गया। हमें बताएं कि मसीह को कहाँ कहाँ चट्टान कहा गया। मैं कहूँगा कि पुराने अहद नामे में 7 हवाला जात हैं जहाँ मसीह को चट्टान कहा गया। और ज़बूर 118 में लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मसलन दानियल 2 में एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, और वो चट्टान एक बड़ा पहाड़ बन गया, एक बड़ी सल्तनत जिससे सारी जमीन मामूर होगी। सो मसीह वो चट्टान है, लेकिन यहाँ उसे ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान कहा गया। और जब हम यसाया के 28वें बाब पर आते हैं तो यहाँ एक बार फिर उसे ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान कहा गया। फिर मसीह एक छोटा सा पत्थर है जो इंसानी हाथ से काटा नहीं गया, जो उसके कंवारी से पैदा होने की तरफ इशारा है। उन्होंने उससे ठोकर खाई, वो पत्थर जो सलीब पर मुआ और मुर्दों में से जी उठा और अब वो जलाल की बुलंदी पर है और बहुत जल्द वो दुनिया की सल्तनतों पर गिर पड़ेगा और उन सब सल्तनतों और मुमलिकतों के टुकड़े टुकड़े करेगा और खुदावंद और उसका नाम एक होगा। सारी दुनिया पर एक ही अजीम बादशाह होगा। ये उस पत्थर की कहानी है। मसीह ने मत्ती 21 में एक जबरदस्त बात कही है जिसे समझना जरूरी है। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। वो कहना चाहता है कि जब मसीह हलीम होकर आया तो वो ठोकर खाने का पत्थर था, और जो कोई उस पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े होगा उसका इलाज मुमकिन होगा। और अगर आपने मसीह से ठोकर खाई लेकिन आपने तौबा कर ली तो आपका इलाज मुमकिन आज है। इस मौजूदा दौर जी में बिल्कुल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ठोकर खाई और शक किया, लेकिन वो फौरन बहाल किया गया। तरसीस के साउल ने ठोकर खाई और जल्द ही उसे जाना और उसके पास गया। बहरहाल जिस पर वो पत्थर गिरेगा उसे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। और आने वाले दिनों में मसीह छोटा पत्थर ना होगा, और अगर हम उसे गिराएं तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर वो हम पर गिरे तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहुत सी कहानियां हैं जो हम सुनते और देखते हैं ऐसे लोगों के
मुतल्लिक जो हकीकी तौर पर मसीह के दुश्मन थे, सही। जो उस पर गिरे और टूट गए, जो दहशतगर्द थे, लेकिन फजल ने उन्हें तब्दील कर दिया और वो मसीह के गवाहों और मुकद्दसीन में शामिल हो गए। बहरहाल जो कोई खुदावंद की आमद तक मसीह का दुश्मन रहेगा, उसके लिए मौका ना होगा, मौका ना वो उसे होगा। कुचल डालेगा। सही। भाई यूसुफ, आप हमें तीसरे जोड़े के मुतालिक बताएं। आपने हमें 2 दरियाओं और 2 तरह के खौफ के मुतालिक बताया। आप हमें 2 मंबों के मुतालिक बताइए। 19वीं आयत, और जब वो तुमसे कहें कि तुम जन्नत के 11 और अफसू नगरों की जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, क्योंकि 16वीं आयत में लिखा है कि शहादत नामा बंद कर दो और मेरे शागिर्दों के लिए शरीयत पर मोहर करो, जिसका मैं कहूंगा कि वाज़े तौर पर मतलब है कि इसराइली कौम के दिलों पर पर्दा पड़ा है, वो कुछ पढ़ नहीं सकते, या तौरेत की जो उनके हाथों में है कुछ समझ नहीं रखते। किसी यहूदी से पूछें, वो किसी भी बात की, समझ नहीं रखते, वो समझने से कासिर हैं। यहाँ तक कि यशायाह 53। जी, वो यशायाह 53 के बारे में कुछ नहीं जानते। यशायाह 7:14 के मुतल्लिक वो नहीं जानते, उन्हें किसी बात के मुतल्लिक नहीं पता, और शरीयत सिर्फ खुदा के शागिर्दों के पास है। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? और जब वो तुमसे कहें कि तुम जन्नत के 11 और अफसू नगरों की जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि वो अपने खुदा के तालिब हों? क्या वो जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? यही काम कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा, और अफसोस की कौमें अफसू नगरों की तरफ रजू करेंगी। आपको याद है कि साउल बिन कैस बिन्यामीनी ने अपने आखिरी अयाम में सैमुअल की बाबत खुदा के कलाम की हकारत की। उसने क्या किया? वो ऐन दूर में एक जिन आशना औरत के पास गया। जब वो ऐन दूर में उस अफसू नगर के पास गया, खुदा ने सैमुअल को उसके पास भेजा कि उसकी अदालत करे और उसे कहे कि अगले ही रोज वो और उसके बेटे उसके साथ होंगे। उसने अफसू नगर से पूछा, जब उसने तुम सबको अफसू नगरों के मुल्क से बाहर निकाल दिया था, तो जैसे कुत्ता अपनी कैद की तरफ फिर से लौटता है, और लिखा है कि शरीयत और शहादत पर नजर करो, अगर वो उस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। मतलब कि शरीयत और शहादत पर नजर करो, अगर वो उस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। उन लोगों के मुतालिक इस सियाको सुबाह को मद्देनजर रखते हुए जो जिंदों की बाबत मुर्दों से पूछते हैं, आप हमें उन बहुत से लोगों के मुतालिक बताइए जी, जो कब्रों पर जाते हैं, जो कि शायद दीनदार ईमानदारों की होती है, जिन्होंने पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारी, जो मशहूर हैं, और वो उन मुर्दों में से जिंदों की बाबत पूछते हैं। क्या बाइबल मुकद्दस में इसकी जड़ें कहीं मौजूद हैं? क्या बाइबल दीनदारों की कब्रों पर जाने की इजाज़त देती है ताकि उनसे बरकत तलब की जाए? अफसोस के इसकी जड़ें गैर माबूदों से मिलती हैं। आपको वो याद है जब मिकाइल और इब्लीस की लड़ाई हुई? दोनों मुकर्रब फरिश्ते, मिकाइल खुदा के फरिश्तों का मुकर्रब फरिश्ता, गिराए हुए मुकर्रब फरिश्तों का मुकर्रब फरिश्ता था। और फिर इसके बाद मुझे याद है कि एक झगड़ा मूसा के जिस्म पर शुरू हो गया। क्यों? इब्लीस को मूसा के जिस्म से क्या फ़ायदा? वो लोगों को मूसा का जिस्म दिखाना चाहता था ताकि वो उसे पूजें और उससे बरकत तलब करें। और कुछ अरसा पहले मैं यरदन को गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मूसा की कब्र देखना चाहते हैं? तो मैंने सोचा, कैसी कब्र? क्या मूसा दफनाया गया? खुदा ने उसे दफनाया? ये कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने कहा, हमें पता है, और मुझे उसकी कब्र दिखाई। और वो लोग इससे पैसे कमाते हैं। क्या इसकी जड़ें बाइबल से मिलती हैं? अफसोस कि इसकी जड़ें गैर मज़ाहिब से मिलती हैं। और मैं तमाम दीनदारों से ये गुजारिश करूंगा कि शैतानी फंदों से होशियार रहें। ये लोगों का सिर्फ कमाने का एक जरिया है। मुर्दों से जिंदों की बाबत सवाल करना, वो लोग खुदा को नहीं जानते, लेकिन जो खुदा को जानते हैं खुदा से पूछते हैं। सही। किस्त के आखिर में हाजिरिन के पास सवाल होगा, तो जानते हैं उनका सवाल। 21वीं आयत में लिखा है, तब वो मुल्क में भूखे और खस्ताहाल फिरेंगे, और यूं होगा कि जब वो भूखे होंगे तो जान से बेजार होंगे और अपने बादशाह खुदा पर लानत करेंगे और अपने मुंह आसमान की तरफ उठाएंगे। हम चाहेंगे कि आप इस आयत की वजाहत करें। भाई यूसुफ, किस्त के आखिर में एक और वजाहत कर दीजिए। जी, शायद इस आयत की वजाहत के लिए मुझे मुकाशफा की किताब की तरफ बढ़ना पड़े, और मैं वजाहत के लिए 3 आयात पढ़ूंगा। और यहाँ वो मसीह की आमद से पहले बड़ी मुसीबत की बात करता है और उसकी खुशहाल बादशाही में रहने की। कलीसिया के उठाए जाने के बाद आने वाली बड़ी मुसीबत। जी हाँ, बिल्कुल। चलें आए हम देखते हैं मुकाशफा के 16वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए। सख्त गर्मी से लोग बुरी तरह झुलस गए, और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका, जो इन आफात पर इख्तियार रखता है, और तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। 11वीं आयत में लिखा है, और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया। और फिर इसके आगे लिखा है,
اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے۔ اور پھر لکھا ہے اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ اور جب ہم اسی باب کی 25ویں آیت پر آتے ہیں تو لکھا ہے ہر ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، اور آسمان پر اور آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے، اور چونکہ یہ آفات نہایت سخت تھیں اور اسی لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ بڑی مصیبت کے دن وبائیں تو آئیں گی، لوگ ان سے تائب ہونے کی بجائے آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکیں گی، اور یہاں لکھا ہے اپنے بادشاہ اور خدا پر لعنت کریں گے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر ہیں۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم نے یسایہ کے اس بیٹے کے متعلق سنا جس کا نام بائبل کا طویل ترین نام ہے، مہیر شالال ہاشبز۔ اس نام کا مطلب بتائیے، خدا کے اپنے لوگوں سے معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا مطلب چوتھی آیت میں ہے کہ دمشق کا مال اور سامریہ کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں، یعنی جلد لوٹ کر تیزی سے برباد کریں گے۔ یہ عدالت ان لوگوں پر ہوئی جنہوں نے خدا ان کو رد کیا۔ اگر پہلے بیٹے شیار یشوب نے برکت اور امید کی طرف اشارہ کیا تو اس بیٹے نے عدالت کی طرف اشارہ کیا۔ جی بھائی یوسف۔ صحیح۔ ہم نے جانا کہ اس باب میں 3 جوڑے ہیں۔ پہلا جوڑا 2 دریاؤں کے پانی کے 2 منبعوں کا ہے۔ شیلوہ کا پانی مطلب سلامتی کا پانی، کیا کہیں گے آپ؟ سلامتی کا دریا جو خدا ان کی طرف سے بہتا آتا ہے، یعنی وہ اطمینان جو وہ اپنے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن تیز رو پانی کا دریا شاہ اسور کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسور کی طرف سے آنے والی عدالت کو، کیونکہ لوگوں نے سلامتی کے اس دریا کو رد کیا، سو خدا نے انہیں اسور کے دریا سے ان کی عدالت کی، جسے اسور کی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ عدالت شاہ اسور کے وسیلے سے، اور یہ سلامتی کے دریا کو رد کرنے کا شاخسانہ تھا، کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کیا اور اس کی جگہ برابا کو چھوڑ دینے کا درخواست کی۔ صحیح۔ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے دوسرے جوڑے کے درمیان فرق کے متعلق کہ خداوند کے خوف اور دشمن کے خوف میں کیا فرق ہے اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا ان کا خوف حکمت کا شروع ہے، سو ہمیں لوگوں کا خوف نہیں، بلکہ ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو کوئی خدا کا خوف رکھتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، اور خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ ٹھیک ہے، آخری بات 2 منبعوں کے حوالے سے ہے۔ پہلا منبع شریعت ہے اور دوسرا منبع وہ سب باتیں ہیں جو ابلیس سے متعلق ہیں، یعنی افسونگروں اور جنات کے یاروں اور زندوں کی بابت مردوں سے سوال کرنا۔ یہ باتیں قوم کے اندر کس طور پر نظر آتی تھی اور بائبل اس کے متعلق کیا تعلیم دیتی ہے؟ ان کی بے اعتقادی کی بدولت ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اسی لیے بتھیرے افسون نگروں پر تکیہ کر کے ان کے پاس جاتے ہیں اور مستقبل میں بھی جائیں گے۔ یقیناً یہ بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو کوئی علم و فہم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے خدا کی شریعت کی طرف جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ صحیح۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آنے والی قسط میں ہم اس اہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔